तो जब हम बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन के ऊपर, कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन ये है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स मूव इन द प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन नॉट पासिंग थ्रू द गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन या सिंपल पॉइंट। अब सपोज करें हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट का नाम है P और एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है S और एक फिक्स लाइन है, इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। एक हमारे पास है फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट का नाम होता है फोकस, ये मूविंग पॉइंट है P और एक हमारे पास है स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। अब डेफिनेशन ये है कि अगर किसी मूविंग पॉइंट का, ये सपोज करें हमारे पास मूविंग पॉइंट P है, इस मूविंग पॉइंट P का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट बना रहे, तो इस रेशियो को नाम दिया जाता है इसेंट्रिसिटी। इस रेशियो का नाम है इसेंट्रिसिटी। अब सपोज करें इसका नाम है m। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर किसी मूविंग पॉइंट P का और किसी फिक्स पॉइंट का, इस मूविंग पॉइंट P का इस लाइन से डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, उस कांस्टेंट रेशियो को हम नाम देते हैं कॉनिक सेक्शन या सिंपल उसको कोण भी कह सकते हैं। सपोज करें हमारे पास ये डिस्टेंस है PS ओवर PM, ये हमारे पास एक रेशियो बनेगी, इस रेशियो को हम बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, जिसको हम E से ज़ाहिर करते हैं। तो इस डेफिनेशन में दो चीज़ें बताई गई हैं कि एक आपके पास मूविंग पॉइंट P हो और एक हमारे पास फिक्स पॉइंट हो, इसका रेशियो और इस पॉइंट P का इस फिक्स लाइन से जो रेशियो है, अगर ये कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट रहे, तो इसको नाम दिया जाता है कोण या सिंपल कॉनिक सेक्शन कहते हैं। और आगे चलकर हम इसको इसेंट्रिसिटी भी नाम देंगे। PS अपॉन PM इक्वल P का मतलब इसेंट्रिसिटी। तो डेफिनेशन है कि लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, लोकस ऑफ पॉइंट मूव इन प्लेन, ये जो पॉइंट P है ये मूवेबल पॉइंट नहीं है, यहाँ पर भी आ सकता है, इस पॉइंट पर भी मूव कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर होगा, लेकिन इस पॉइंट P का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद है कि ये जो मूविंग पॉइंट है इससे इस फिक्स पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी दो तीन डेफिनेशन है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये जो पॉइंट फिक्स पॉइंट है इसका नाम है फोकस, और जो फिक्स लाइन है इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन इसको नाम दिया जाता है डायरेक्ट्रिक्स, इस पॉइंट का नाम है फोकस, ये हमारे पास मूविंग पॉइंट है। तो इस मूविंग पॉइंट का ये डिस्टेंस और ये इस लाइन से डिस्टेंस भी हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इस रेशियो का नाम दिया जाता है इसेंट्रिसिटी। उसके बाद अब E के ऊपर कंडीशन है कि E की वजह से ही, E से हमारे पास मुख्तलिफ शेप जनरेट होती हैं, जिस तरह इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, पेरा स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है। अगर हम ये सपोज करें कि ये PS है हमारे पास 0, मान लीजिए कि हमारे पास PS जो है वो कितना है 0। अगर PS 0 है तो ये हमारे पास डेफिनेशन हमारे पास इसका फार्मूला है PS ओवर PM। PS की वैल्यू यहाँ पर 0, PM कुछ भी आ जाए तो अगर ऊपर 0 और नीचे कुछ भी आ जाए तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 0 आएगा, मतलब हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी आएगा वो 0 होगा। तो अगर इसेंट्रिसिटी 0 है, अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो इसको नाम दिया जाता है सर्कल, यानी जो हमारे पास शेप बनेगी, जो ज्योमेट्री बनेगी उसका नाम होगा सर्कल। तो अगर PS डिस्टेंस 0 हो, PS 0 होगा तो जो इसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास 0 आएगी और इस शेप का नाम होगा सर्कल। नंबर 2, अगर PM 0 हो, PM की वैल्यू 0 हो, तो बाय डेफिनेशन PS अपॉन PM इक्वल PS ओवर PM की वैल्यू आ गई 0, तो ये हमारे पास आएगा इन्फिनिटी, यानी इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई इन्फिनिटी। अगर इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी आएगी तो इसका नाम होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है? ये इससे कि अगर PM डिस्टेंस यानी
ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करे पी एस अपॉन पी एम इक्वल इन्फिनिटी, एसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी आएगी तो इसका नाम होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है कि अगर पी एस और पी एम ये दोनों पी एस और पी एम दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, पी एस इक्वल पी एम, तो बाय डेफिनेशन पी एस ओवर पी एम ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास जो रेशियो है वो 1 आएगी, ई की वैल्यू 1, तो इसका नाम होगा पैराबोला। तो ये जो हमारे पास शेप बनती है इसका नाम है पैराबोला। आगे जाकर नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा पैराबोला कैसे जनरेट होता है। तो पी एस अगर पी एस इक्वल हो पी एम के तो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो 1 होगी, और ये इसेंट्रिसिटी 1 है तो इस शेप का नाम जो होगा वो होगा पैराबोला। अब दो कंडीशन, अब ये हमारे पास थर्ड कंडीशन और नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कंडीशन। अगर पी एस लेस हो पी एम से, यानी पी एस जो है वो पी एम से छोटा हो, तो हमारे पास जो नई शेप बनेगी पी एस, तो हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो भी लेस देन 1 होता है, तो इसका नाम होगा इलिप्स। तो इलिप्स कैसे चेंज होता है कि पीएस का जो डिस्टेंस है वो पीएम से छोटा होना चाहिए, पीएस का डिस्टेंस पीएम से कम है तो इसेंट्रिसिटी भी 1 से कम आएगी, तो इस शेप का नाम होगा इलिप्स। नंबर 5, अगर पीएस ग्रेटर हो पीएम से तो हमारे पास जो इसेंट्रिसिटी आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी, तो इस शेप का नाम होगा हाइपरबोला। तो ये हमारे पास कुछ शेप बनी है 5 तरह की। पहले जो मैंने शेप जनरेट की है, पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है कि अगर पीएस 0 होगा तो इसेंट्रिसिटी 0 है तो इसका नाम है सर्कल। अगर पीएम 0 होगा तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, अगर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ई इन्फिनिटी है तो इसका नाम होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर पीएस पीएम के बराबर हो तो ई 1 आएगा, इसेंट्रिसिटी 1, इसका नाम है पैराबोला। अगर पीएस लेस देन होगा पीएम से तो इसेंट्रिसिटी भी लेस होगा 1 से, तो इस शेप का नाम, इसका नाम है इलिप्स। अगर पीएस ग्रेटर होगा पीएम से तो इसेंट्रिसिटी भी पीएम इसेंट्रिसिटी भी 1 से बड़ा होगा, तो इसमें का नाम है हाइपरबोला। नेक्स्ट इसकी कुछ डेफिनेशंस है। फोकल कार्ड, फोकल कार्ड से पहले आपको कार्ड का पता होना चाहिए। सपोज करें हमारे पास एक सर्कल है, अब इस सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसका नाम है कॉर्ड, और अगर फर्ज करें इसका नाम ए है इसका नाम बी है तो ये हमारे पास सिंपल कॉर्ड है। और अगर यही कॉर्ड सेंटर में से पास करें तो इसका एक्सप्रेशन नाम है जिसका नाम है डायमीटर, और ये अगर दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए एक ही पॉइंट पर आ जाए तो इसका नाम होगा टेंजेंट। तो फोकल कार्ड का मतलब होता है कि ऐसा कार्ड है जो फोकस में से पास कर रहा हो। फोकल कार्ड का मतलब है ऐसा कार्ड जो फोकस में से पास करे। फर्स्ट करें हमारे पास एक पैराबोलिक शेप है, ये इसका फोकस, इसका नाम है एस, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। तो फोकल कार्ड का मतलब है ऐसा कार्ड है जो फोकस में से पास करे। एस का मतलब है यहाँ पर फोकस। ये हमारे पास एक सिंगल कार्ड है, ये वो कार्ड है जो फोकस में से पास कर रहा है, तो इसका नाम है फोकल कार्ड। फोकल कार्ड क्या होता है? ऐसा कार्ड है जो फोकस में से पास करे, इसको बोलते हैं फोकल कार्ड। उसके बाद है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का मतलब होता है कि ऐसा कार्ड है जो फोकस में से पास कर रहा हो लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सपोज करें हमारे पास एक कॉर्ड है, ये फोकस में तो पास कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है, तो इसको नाम दिया जाता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है कि ऐसा कॉर्ड, ऐसा फोकल कॉर्ड जो फोकस में से पास करे और उसके साथ साथ वो पर एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, उसको नाम दिया जाता है लेटस रेक्टम। तो ये था आज का आपका आर्टिकल कॉनिक सेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के साथ ज़रूर शेयर करें। तो